सुप्रभात मित्रों, नमस्कार। आ, वेद का एक वाक्य है, एको हम बहुश्याम। मैं एक था और अनेक हो जाऊं, और वो अनेक हो गया। आ, तो ये जो एक है, ये अनेक की का कुल है, उसकी जमा है, उसका जो टोटल है। तो वो एक है, बाकी अनेक के रूप में प्रेजेंट है। आ, अब वास्तव में अगर वो प्रेजेंट है तो किस रूप में प्रेजेंट है ना? तो हम ये समझते हैं कि ईश्वर जो है परम चेतना है, वो परम, वो वो परिपूर्ण है, वो संपूर्ण है, सब कुछ उसकी नॉलेज में है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें जो है चेतना ना हो। वो देखिए, चेतना तो पत्थरों में भी है, चेतना जो है पानी जल में भी है, चेतना सब जगह है। लेकिन जो चेतना का स्तर है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो कितनी है ना? तो ईश्वर एक परम चेतना है, और हम जो है उस परम, उस दिव्य बनने के रास्ते पर हैं। एक मनुष्य जो है वो पौधों की अपेक्षा अधिक चेतना से युक्त है, जानवरों की अपेक्षा अधिक चेतना से युक्त है, और पत्थरों की अपेक्षा अधिक चेतना से युक्त है। तो हमारी एक स्टेट, हमारी 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 एक स्टेज है कि हम एक बहुत ही ऊंचे, उनकी अपेक्षा, किसकी, अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक चेतना से युक्त है। परंतु ये चेतना जो है वो ऋणात्मक हो सकती है और धनात्मक हो सकती है। अगर ये चेतना ऋणात्मक है तो हमें वो भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, शर्म, और इन सब चीज़ों के प्रति दुख, इन सब चीज़ों के प्रति हम की तरफ हम लेके जाएगी, संघर्ष में हमको लेके जाएगी। लेकिन अगर यही चेतना जो है हाई फ्रिक्वेंसी पर है, अपने उच्चतम स्तर पे है, तो ये आपको सुख और शांति, स्टेबलनेस, वो आपको स्वतः ही देके जाएगी। तो ये जो चेतना है नेगेटिव पॉजिटिव होती कैसे है? जब आप चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते, जब आपकी जो चेतना स्तर है वो पॉजिटिव प्रोडक्ट कुछ नहीं कर रही हो। अगर वो कुछ पॉजिटिवली प्रोडक्ट कर रही है, उसने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, दुख को समझ लिया, क्योंकि यही मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये हमने सुना है कि मोह जो है तमाम व्याधियों का मूल है। तो ये जो निगेटिव चीज़ें हैं हमारे अंदर, हमारे चेतनात्मक स्तर में, जिसको हम टच करते हैं अपनी चेतना से, तो अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो देन ये प्रॉब्लमेटिक है, और वो हमको निगेटिव चेतना की तरफ ही, वो उसी की भरमार करने लगेगी। बस चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव चेतना में लेके जाएं। पॉजिटिव चेतना हमारी कैसे परिपक्व होती है? तो पॉजिटिव चेतना जो है, जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जो पॉजिटिव चेतना को डेवलप करने का रास्ता दिया हुआ है, वही रास्ता जो है धर्म के नाम से जाना गया, कि जिसके धारण करने से मनुष्य मात्र का, समाज मात्र का, परिवार मात्र का, प्रगति मात्र का, और विश्व मात्र का कल्याण हो। वही जिसके धारण करने से सुख समृद्धि फैलती हो और तमाम लोगों का भला होता हो। तो मेरी निगाह में वो धर्म है। वैसे धर्म की एक परिभाषा भी है, वैदिक परिभाषा है, जो कि इसी तरीके से आपको इसी, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। जो धारण करने योग्य हो, भाई धारण तो कुछ भी किया जा सकता है ना? तो जो धारण करने योग्य हो, अब इसकी योग्यता इस बात पे डिपेंड करती है, ये इस बात को निर्देशित करती है कि उसके धारण करने से क्या हमारा भला हो रहा है। हमारा भला यानी कि प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से नहीं, संसार के हिसाब से नहीं। हमारा भला हमारे, देखिए, आपका जो संसार है, वो संसार बाहर बाद में है, अंदर पहले है। यदि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को फला व्यक्ति से बच के रहना चाहिए, तो ये बचना जो है वो पहले मेरे अंदर पैदा हुआ, उसका रिएक्शन बाद में पैदा हुआ। तो जो हमारा संसार जो है हमारे बाहर नहीं है, हमारा संसार जो है हमारे भीतर है। ये हम उस भीतर वाले संसार से हम जो है प्रभावित होकर के बाहर वाले संसार में एक्शन करते हैं। तो हमारा जो बेसिक संसार है, जो बेसिक हमारी सृष्टि है, वो हमारे अंदर है। तो ऐसी कोई चीज़ धारण की जाए कि जो कि हमको पहले अंदर से प्योर करे। मोह को छोड़ने से मोह नहीं छूटेगा, ईर्ष्या को छोड़ने से ईर्ष्या नहीं छूटेगी,
इनको छोड़ना नहीं है, बिकॉज़ ये उस चेतना में मौजूद हैं, जिस प्रकार की हमारी चेतना इस वक़्त अपने निम्न स्तर पर है। तो ऐसे, और ये चेतना देखो, गुणों की बात आती है, रजगुण, सद्गुण और तमगुण। ये जो गुण है, त्रिगुणात्मक संसार ये त्रिगुणात्मक है। तो ये जो गुण है, ये गुण जो है हमारे चेतना के स्तर को प्रदर्शित करता है। यदि हमारी चेतना जो है रजगुण से प्रभावित है, सॉरी, तमगुण से प्रभावित है, वो तो संसार देखेगी। वो केवल अपनी काम लिप्सा को पूर्ति करेगी, अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करेगी, अधिकाधिक संग्रह करेगी, लोगों को प्रताड़ित करेगी। एक जानवर के समान, एक जानवर के समान, क्योंकि हम लोग पशुता से ऊपर आए हैं, मैंने पहले भी बताया। तो इसकी मात्रा हमारे अंदर अधिक है, लगभग समझ लो मोर देन 50%, मोर देन 50% ये है। और रजगुण जो है, चूँकि हम मनुष्य में हैं, हमको अक्ल है, हमको समझ है, तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ मैं और मेरा हो। अगर हमने किसी को देख लिया कि हाँ भाई उसने गाड़ी ली, तो इन एज अ कंपटीशन मेरे पास भी आता है कि मेरे को भी गाड़ी लेनी चाहिए, और वो कंपटीशन में आकर के हम तुरंत गाड़ी ले डालते हैं। एकाएक हमने कर डाला और अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम किया, तो वो रजस गुण में आता है, माने कि बाहरी मटेरियल के हिसाब से। तो वो रजगुण में आ गया। अब जो तम गुण होता है, वो तम गुण, सॉरी, सतगुण ये है कि मैं अपने आप में प्योर हूँ। मैं अपने अंदर की दुनिया को बदल सकता हूँ, बदल रहा हूँ, और जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, यानी कि धर्म को धारण करना, जो मेरे लिए फ्रूटफुल हो, जो समाज के लिए फ्रूटफुल हो, जो मेरे जिस प्रकृति में मैं रह रहा हूँ उस प्रकृति के लिए फ्रूटफुल हो, तो वो सद्गुण में आता है। तो सद्गुण में बैठा हुआ इंसान ही उस सद्गुण शुरुआत है। सद्गुण, वो इस संसार का जो लास्ट बॉर्डर है वो सद्गुण है। लास्ट बॉर्डर सद्गुण है। जब तक ये गुण हमारे अंदर डेवलप नहीं होंगे, तो देखिए, हिंदुइज्म क्या है, वो कथाओं का निर्माण करने के ऊपर नहीं है। इसका पूरा फोकस जो है वो चरित्र निर्माण पे है। हमारे जो पुराणों में अवतारों की हम यजन करते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, चरित्र निर्माण के लिए है। हमको अगरबत्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में हिंदुइज्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। इसको आप यूँ ही उथले में लेके नहीं चल सकते, है ना? जिस दिन आप इसको समझ जाओगे पूर्णतया, तो उस दिन आपको 2 दिखाई ही नहीं देगा, जो कि वास्तव में 2 नहीं है ना? तो सारा कुछ जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो चेतना की अवस्था है, वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे अपने लोगों के लिए, तुम्हारे परिसर के लिए, तुम्हारी पारिस्थितिकी के लिए कैसी है। यदि वो क्या कहते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये है, ऋणात्मक का मतलब ये है कि जब तुम्हारी चेतना जो है क्या कहते हैं, इस संसार की चीज़ों से प्रभावित हो रही हो, या तुम्हारे अंदर से संसार निकल के बाहर आ रहा हो, तमोगुण से प्रेरित है, तो वो नेगेटिव है। तो उसको धनात्मक करने की आवश्यकता है। तो ये चेतना का स्तर बढ़ेगा कैसे? एक्चुअली ये चेतना का स्तर बढ़ेगा कैसे? तो जितने भी पूजा पाठ और कर्मकांड है, हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, ये हमारी चेतना के स्तर को ऊँचा करती है। वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि हमारी चेतना का स्तर ऊपर हो। लेकिन ये होता कब है? जब हम उस साधना को प्योरनेस के साथ में करते हैं। यदि हमको उससे कुछ प्रतिफल चाहिए इन प्रकार के अनुष्ठानों से, साधना से, तो हम उस प्योरिटी को नहीं पकड़ पाएँगे, कभी नहीं पकड़ पाएँगे, क्योंकि हमने वास्तव में उस इष्ट को नहीं पकड़ा, उन अवतारों को नहीं पकड़ा। वास्तव में हमने पकड़ा है अपने अंदर से, अपनी उन ज़रूरतों को, अपनी उन कामनाओं को। तो मुख्यतया जो हमारी पकड़ में है, वो हमारी कामना है, और उस कामना का निष्पादन जो है किसी चीज़ से हो रहा है, हम उसको ईश्वर बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो संपदा है, वो अ, वो तो दिखने वाली चीज़ है। वास्तव में जो धर्म होता है, वो होता है झुकना, सरेंडर होना, कि मैं अपने ईश्वर के प्रति प्रेमवश, श्रद्धावश मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और जब ये झुकना होता है, तो झुकना किसी अवतार के सामने नहीं, क्योंकि
सिया राम में सब जग जानी। तो अगर मैं सिया राम के समान तमाम जगत को जान रहा हूँ तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, तो मेरे को उसको देखना पड़ेगा। अगर मैं उसके अनुरूप उनकी सेवा कार्य करते हुए, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि मेरी वजह से इस संसार में कोई परेशानी ना उत्पन्न हो। ये पहला उद्देश्य, ये पहला पाठ है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर किसी को तकलीफ होने का भाव मेरे अंदर आ गया है, चाहे वो जिसमें मेरा इंटेंशन लगा हो, तो हम वास्तव में वैसे ही ऋणात्मक चेतना को अपने के पास लेके चले गए। हमने बो दिया गलत बीज, अगर उसको हमने अंदर से सोच लिया तो। और जो दूसरा स्टेप होता है कि हम लोगों की हेल्प करें, हम अतिथियों का स्वागत करें, हम किसी को अपनी तरफ से परेशान ना होने दें। यदि कोई हमको परेशानी में दिखता है तो हम उसकी मदद करें। वास्तव में ये वो गुण है जो आपके चेतना को टॉप मोस्ट लेवल पर लेके जाएंगी। अब बात रही हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने बन रही है, तो हम उसको एज इट इज स्वीकार करें। स्वीकार करना ही अपने आप को का चेतना का जो स्तर है उससे नीचे नहीं गिरने देना है। जैसे आप स्वीकार करते हो तो आपके अंदर ना ईर्ष्या आएगा, ना क्रोध आएगा, ना जलन आएगी, ना लालच आएगा, ना मोह आएगा, ना दुख आएगा, है ना? ना क्या बोलते हैं अवसाद वाली जीवन, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं ये ऐसा ही है। अब स्वीकार करके ठीक है, स्वीकार करके अब स्वीकार करके हम समर्पित हों। ये हे ईश्वर, या हम किसी को भी मानते हैं कि ये ठीक है, तेरा दिया हुआ, थैंक यू फॉर दैट, तूने ये जीवन दिया, ये मौका दिया। क्योंकि इस जीवन का जो मूलभूत चीज़ है, वो जिस सुख की मैं बात करता हूँ, जिस संतुष्टि की मैं बात करता हूँ, वो किसी चीज़ से नहीं आती, वो आपके अंदर से पैदा होती है। तो अभी तो वो आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू करिए, क्योंकि यहीं से वो रास्ता निकलता है कि आपकी जो चेतना है वो ऊपर जाएगी। तो एक चीज़ रूल है संसार का, एक सूत्र है कि सब चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। तो जब आप स्वीकार करते हो और तुम्हारे पास जो अवेलेबल संसाधन है, जो मौजूद संसाधन है, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, तो आपकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो स्वतः ही पूर्ण होंगी। उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो मेरे शिष्य हैं, वो लोग भी हैं जो मेरे गुरु भाई हैं, वो लोग भी हैं जो मुझसे अपरिचित और अजनबी हैं। सबके लिए एक चीज़ है, आप शांति के साथ में वास्तव में अपने कर्मों को करिए। जो उपलब्ध संसाधन है, पहले स्वीकार, फिर समर्पण, फिर जो भी उपलब्ध संसाधन है उनके ऊपर गौर करिए। और हम यहाँ पर कर्म करने के लिए पैदा हैं, हम उसके निमित्त अपने कर्मों को करें। और वो कर्म भी पहले चालू होगा आपके अंदर से, जो सोच बनेगी, जो विचार बनेगी, और फिर जो चीज़ हम कर्म करें, इसलिए नहीं कि ये परेशानी दूर हो, हम केवल कर्म करें, हम केवल कर्म करेंगे। आप देखेंगे कि एक समय के बाद जो चीज़ मूलभूत है, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो स्वतः ही आपकी पूरी होने लगेगी। और ये प्रकृति जो आपके अंदर से निकल रही है, सब चीज़ ठीक होगा, ऑटोमेटिकली एक समय पे जाकर के बैलेंस हो जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति आपके अंदर स्वीकार की और समर्पण की स्थिति बनी रहेगी, तो एक तटस्थता, मैं शब्द देता हूँ तटस्थता, एक स्टेबलनेस स्वतः ही आपके जीवन में पैदा हो जाएगा। तो यहीं से चेतना जो है, जब आप पॉजिटिव लोगों के लिए, जो मैंने पहले काम कहा कि लोगों अपनी तरफ से किसी को परेशानी ना देना, और कोई परेशान मिल गया उसकी परेशानी में उसकी मदद करना, ठीक है? हाँ, आपके पारिस्थितिकी में भूल कर भी भूल ना हो। बस ये 2 चीज़ याद रखिए, भूल कर के भी भूल ना हो। जो भी आपका सेवा करनी है, हाँ, और सबसे पहली सेवा ये है कि आप सबसे बड़ी सेवा ये है कि आपको आपकी वजह से किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये मूल चीज़ है। और उसके बाद आपका झुकाव ईश्वर के प्रति रहे, इस जीवन के प्रति रहे कि वास्तव में इस जीवन का उद्देश्य क्या है, और अपना काम करते रहो। स्वतः ही आपकी चेतना उस स्तर पर पहुँचेगी कि जहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़, जो तटस्थता के बाद जो चीज़ मिलती है आपको, वो है सुख, वो है एक, मैं स्वाद का नहीं वर्णन कर सकता, एक नॉर्मल, बस ठीक है, बढ़िया, मैं मज़े में हूँ। ये ऐसा भाव स्वतः ही पैदा हो जाता है, जिससे संसार जो है, संसार की कोई भी चीज़ें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं, और आप फ़ोकसली एक
पॉजिटिव वे में अपने चेतना के स्तर को लेकर चलते हो। ऐसी पोजीशन पे पहुंचने के बाद ना किसी अनुष्ठान की जरूरत रहती है, ना किसी पूजा पाठ की, ना किसी इष्ट की। आप स्वयं सक्षम हो अपने दिव्य जीवन की तरफ अग्रसर होने के लिए। हमारे मामा जी थे अम्बिका प्रसाद, श्री अम्बिका प्रसाद, स्वर्गीय श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी जी, तो उनका ऋण है मुझ पर। और ये उनके शब्द से जो मैंने समझा और जो मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया कि वास्तव में हमें फोकस क्या करना चाहिए, वो उन चीज़ों के प्रति जो चीज़ हमारे साथ में जाएंगी। यदि आप आज यहाँ स्वर्ग में हो, आपने अपने हाथों से कर अपने स्वर्ग का निर्माण किया है, तो बधाई हो, आप हमेशा स्वर्ग में हैं। आप स्वर्ग कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है कि आसमान फटेगा और चमत्कार घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं वो इल्यूजन को हम क्या कहते हैं, भ्रम के शिकार हैं। यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े अवतार हुए इसलिए कि वो हमें समझा सके हैं, वो अपने जीवन से अपने जीवन का आदर्श रख करके हमारा मार्गदर्शन कर सकें कि वास्तव में ये जीवन जो है सुख के लिए है, आनंद के लिए है, और यही हर एक मनुष्य की बेसिकली चाह भी है। तो इसको हम सही ढंग से जी सकें। तो इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और ये आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को माइंड ना करें, दिमाग में ना, लेकिन इस पर चिंतन अवश्य करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर किसी भी धर्म की नहीं है, बात यहाँ पर किसी भी देवी देवता की नहीं है, बात यहाँ पर किसी अवतारित पुरुषों की नहीं है, बात यहाँ पर आपकी है और मेरी है, हमारे अपने जीवन की है कि ये जीवन में हम यहाँ पर हैं क्यों, है ना, बेसिक चीज़ है। तो इस संसार का हम आनंद लें, संसार की सुविधाओं का आनंद लें, लेकिन ऋणात्मकता से बच करके कि हम अपने चेतना को अनप्योर ना होने दें, और जो भी स्थिति है हमारी, हम उससे और ऊपर की तरफ आगे बढ़ते रहें। तो आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।